क्रोध से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध आत्मा का शत्रु है। ये दिलो दिमाग पर छाकर मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। इस अवस्था में प्रायः वह सभी गलतियां कर बैठता है। बाद में उनका प्रायश्चित करता रहता है। अतिक्रोधी मनुष्य उस राक्षस के समान हो जाता है जिसको विध्वंस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। क्रोध क्यों आता है? इसका संक्षिप्त उत्तर तो यह हो सकता है कि कामना पूर्ति न होने के कारण क्रोध आता है। कई बार पैदल चलते हुए पत्थर से ठोकर लगने से भी क्रोध आ जाता है। हम पत्थर को ही भला बुरा कहने लगते हैं, जबकि गलती स्वयं की ही होती है, क्योंकि हम देखकर नहीं चल रहे थे। क्रोध का मुख्य कारण है दूसरे को अपने दुख का कारण मानना। हम अज्ञानतावश अपने दुख का कारण दूसरे को मानकर उससे घृणा करने लगते हैं। स्नेह भावना की यह कमी ही क्रोध की उत्पत्ति का मूल कारण है। क्रोधी को हमेशा दूसरे की ही गलती दिखाई देती है, स्वयं को वह सही समझता है। गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि आज समाज में अधिकतर अपराध व हत्याएं क्रोधवश ही हो रही हैं। क्रोध से मुक्त कैसे हो सकते हैं? दुनिया में इस संदर्भ में अनेक बातें प्रचलित हैं, जैसे क्रोध आने पर ठंडा पानी पी लो, 100 तक उल्टी गिनती शुरू कर दो, मौन रख लो, स्थान बदल लो, क्रोध की अवस्था में अपना चेहरा दर्पण में देख लो, आदि आदि। लेकिन ये सब बातें कहने में जितनी आसान हैं, प्रैक्टिकल में उतनी ही कठिन है। परिस्थिति आने पर शांत बने रहने के लिए बहुत पुरुषार्थ एवं संयम की आवश्यकता होती है। परमात्मा से योग लगाकर हमें शांति के खजाने को स्वयं में इतना भर लेना है कि कोई भी परिस्थिति आए, हम शांति देवा, शांति के फरिश्ते बन जाएं, हमसे शांति के ही प्रकंपन निकले। हमारा अंतर्मन शब्दों की नहीं, चित्रों की भाषा समझता है। हमें बहुत शुद्ध पॉजिटिव संकल्प करने हैं, जैसे कि मैं शांतचित आत्मा हूं, मैं शांति दाता हूं, शांति का भंडार हूं। स्वयं को मन की आंखों से देखें, विजुअलाइज करें, सबसे प्रेम से, शांति से काम करते कराते हुए देखें। इस अभ्यास से धीरे धीरे आत्मा में शांति का गुण इमर्ज होता जाएगा।